नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीवन में मौज मस्ती और हंसी मजाक काफ़ी पसंद होगी। और उस हंसी मजाक में मिस्टर बीन की कॉमेडी हो तो मज़ा ही कुछ और है। जिनका पूरा नाम है रोवन एंड किसन। जब भी मिस्टर बीन की कॉमेडी से भरे वीडियो कोई देखता है तब वो समय उसके लिए हैप्पी मोमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टर बीन के इस कॉमेडी सफ़र के बारे में कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है। दुनिया के चेहरों पर अपनी कला से मुस्कुराहट लाने वाले मिस्टर बीन का जन्म 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेंट, इंग्लैंड में हुआ था। रोवन एंटकिसन के पिता का नाम एरिक एंटकिसन था और वो एक किसान थे, और माता का नाम एला में बैनब्रिज था, जो एक गृहिणी थी। रोवन एंटकिसन कुल 3 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे छोटे थे। अपने बचपन में मिस्टर बीन काफ़ी शर्मीले थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों को हंसाने में मज़ा आता था। वो अपने चेहरे से अलग अलग तरीके से हरकत कर लोगों को हंसाते थे। अपने स्कूल के समय रोवन एंटकिसन ने एक बार टीवी पर बिना आवाज़ वाली कॉमेडी मूवी देखी। वो फिल्म उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। तब उनका बचपन का दौर था और उन्होंने एक्टिंग और कॉमेडी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। बचपन में उनका सपना था कि वो अच्छी पढ़ाई कर एक इंजीनियर बने, और उन्होंने न्यू कैंसल यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। तब उन्हें एक स्केच लिखने और उस पर परफॉर्म करने के लिए कहा गया। रोवन एंटकिसन अब तक ड्रामा शो में ज़रूर भाग ले चुके थे, लेकिन लिखना उनके सामने पहली बार था। और जब रोवन एंटकिसन इस स्केच को तैयार कर रहे थे, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो बिना आवाज़ वाली कॉमेडी यानी विजुअल कॉमेडी कर सकते हैं और इस फिल्म में अपना करियर सेट कर सकते हैं। कॉलेज के दौरान उनकी मुलाकात हुई रिचर्ड कर्टिस से, जो एक अच्छे राइटर थे और हॉवर्ड कुडोल से एक म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। तब तीनों ने मिलकर स्केच और पैलेस बनाने शुरू किए, और जब तैयार होने के बाद इसे मार्केट में शो किया तब इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इसकी सराहना की। रोवन एंटकिसन का एक शो देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवन एंटकिसन को एक टीवी शो में काम करने के लिए कहा। उस समय रोवन एंटकिसन के पास 2 रास्ते थे। एक तो वो अपने दोस्तों के साथ मील अपने शो में अच्छे पैसे कमा रहे थे, और दूसरी तरफ टीवी पर काम करके, जो उनके लिए बिल्कुल नया था। तब उन्होंने सोचा कि यदि वो टीवी फील्ड में कामयाब हुए तो वो लाइफ में काफ़ी आगे चले जाएंगे, और इसी सोच के साथ उन्होंने टीवी को चुन लिया। दोस्तों, ये शो था नॉट द 9 o'clock न्यूज़। ये शो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इनकी एक्टिंग लोगों को काफ़ी पसंद आई, और तब इन्हें शो के साथ एक नया शो ऑफर हुआ, ब्लैक एडर। और इस शो के सीईओ राइटर थे उनके खास मित्र रिचर्ड कर्टिस, जिनके साथ उन्होंने कॉलेज में एक साथ काम किया था। दोस्तों, ब्लैक एडर में एंट्री के बाद वो इंग्लैंड की सबसे फेमस सीरीज़ बन गई। चारों तरफ रोवन एंटकिसन का नाम होने लगा और वह लोकप्रिय बन गए। एक बार रोवन एंटकिसन के पास बेन एल्टन, जो कि एक डायरेक्टर थे, एक स्क्रिप्ट के साथ उनके पास आए। उनके पास विजुअल स्क्रिप्ट थी जिसमें किसी भी प्रकार का डायलॉग नहीं था। चीटिंग। इस वीडियो में वो एक एग्ज़ाम रूम में होते हैं और पेपर बँटने के बाद उनकी मस्ती शुरू हो जाती है, जो लोगों को खूब हंसाती है, और यहीं से बना मिस्टर बीन, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। रोवन एंटकिसन ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत जेम्स बॉन्ड फिल्म नेवर से नेवर अगेन अपनी फिल्मी शुरुआत के साथ उन्होंने डेड ऑन टाइम में मुख्य भूमिका में रहे, और हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में द टॉल गाय, द विचेस में अपनी कला का प्रदर्शन किया। बाद में 1997 में उन्होंने बीन नाम की फिल्म का निर्माण किया, जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही, और इसे देखते हुए उन्होंने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया। अपने बचपन में जेम्स बॉन्ड की काफ़ी पसंद थी और वो इसी जासूस के रूप में काम करना चाहते थे, और इसी तमन्ना के चलते उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रिबॉन्ड का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने लयन किंग में जज्जू नाम के पक्षी आवाज़ दी और उसमें एक संगीत भी दिया। दोस्तों, अब हम उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं। तो अपने शो ब्लैक एडर उनकी मुलाकात सुनेत्रा शास्त्री, जिनके पिता इंडियन थे और माता ब्रिटिश। सुनेत्रा शास्त्री एक मेकअप आर्टिस्ट थी।
कुछ सालों तक चले लव के बाद साल 1990 में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनका एक बेटा बेंजामिन एंडकिसन और एक बेटी लिली शास्त्री है। बाद में साल 2014 में दोनों के बीच तलाक हो गया। दोस्तों, विजुअल कॉमेडी के साथ उन्हें महंगी कारों का भी काफ़ी शौक है। उनके पास महंगी गाड़ियों की लिस्ट में ऑडी 8, स्कोडा सुपर्ब, होंडा 7 हार्विक के साथ ही उनके पास रेयर F1 कार थी। और इसी साल 2011 में उनका एक्सीडेंट हो गया। तब उन्हें तो इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को उन्हें 9 लाख पाउंड से भी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ी, जो कि दोस्तों ब्रिटेन का अब तक सबसे बड़ा पेमेंट था। अपनी रेसिंग कारों के शौक के चलते उन्होंने इस पर एक शो भी किया। टॉप गियर उनकी कला को देखते हुए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से उन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज रॉबिन पैटिंसन को पूरी दुनिया जानती है और उनकी एक्टिंग का सम्मान करती है। दुनिया भर के लोगों से प्यार और पैसा मिलने के बाद वो भी हमेशा विवादों से दूर रहे हैं और हमेशा अपने काम पर फोकस किया है, और यहाँ उनकी सफलता का राज है। और आज पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।